नमस्कार, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 11th हिंदी का पहला चैप्टर यानी गद्य खंड का पहला चैप्टर जो है आपका पूस की रात का सारांश को देखेंगे। यानी कहानी को शॉर्ट टर्म में समझेंगे, लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में जो मुख्य बिंदु है कहानी का उस पर चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग जो है इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का आप लोग को जो है कराया जाएगा। तो आज हम लोग सारांश को समझेंगे, फिर धीरे धीरे जो है वो सभी वीडियो आ जाएगा आप लोग का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाला भी। तो आप लोग को बने रहना है पूरी तरह से। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए जो है हिंदी और अन्य जो सब्जेक्टों की बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करवाई जा रही है। तो बिल्कुल आप लोग को जो है सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पूस की रात जो कहानी है, ये कहानी का जो है लिखने वाले जो हैं वो आपका प्रेमचंद है। सबसे पहला जो है पॉइंट आप लोग को याद रखना है, पूस की रात जो कहानी आप लोग का गद्य खंड का पहला, उसको इसका रचयिता कौन है, लिखने वाले कौन है, प्रेमचंद है। प्रेमचंद एक अच्छा लेखक है, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है इनकी बहुत सारी कहानियाँ पढ़े होंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने बहुत ही अच्छे जो है लिख रखी है। और उसी में से एक जो कहानी आपकी जो है यहाँ पे पूस की रात है, काफ़ी अच्छा कहानी है। कहानी जो है आपका पूस की रात कर्तव्य से विद्रोह की कहानी है। यानी कर्तव्य, अपने कर्तव्य से विद्रोह की कहानी है। खुद के जो है कोई होता है और अपने कर्तव्यों से जो है विद्रोह करता है। जिस व्यवसाय से लाभ के बदले हानि हो उसको किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। यानी कोई भी आप लोग जो है व्यवसाय करेंगे, अगर उससे हानि हो रही है तो उसे करने का क्या मतलब है, यही यहाँ पे कह रहा है। यही इस कहानी का केंद्रीय तत्व है और यही जो है आप लोग का कहानी का जो है केंद्रीय तत्व यानी मुख्य बिंदु है कि इसमें जो है कोई एक जो है पात्र होता है जो कि खेती करता है। और खेती करने अभी आप लोग को मज़ा आएगा, थोड़ा पहले मैंने बताऊँगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। ओके, देखिए, यह इस कहानी का जो है केंद्रीय तत्व है। हल्कू एक निम्न वर्गीय किसान है। देखिए, हल्कू जो है एक निम्न वर्गीय किसान है जो खेती को जो है ढो रहा है। अब देखिए, यहाँ खेती को ढो रहा जो है वर्ड का जो है जिक्र किया गया है। मतलब क्या है कि वो खेती करना नहीं चाहता, मजबूरन जो है उसको करना पड़ता है। तो ये उस प्रकार से होता है ना, जो आप तो मतलब करना तो नहीं चाहते हैं लेकिन मजबूरन तुमको ढो रहे हैं। तो उसी तरह से क्या है कि हल्कू एक निम्न वर्गीय किसान है लेकिन खेती को क्या कर रहा है, वो ढो रहा है। ओके, खेती से जीवन यापन नहीं हो पाता है। जाहिर सी बात है, अगर खेती को ढो रहा है, अगर खेती करने का मन नहीं है तो उसका कोई भी रीज़न होगा। रीज़न यह है कि खेती से जो है उसका जीवन यापन बिल्कुल जो है नहीं हो पाता है। जो मजदूरी करके जो क्षतिपूर्ति करता है, यानी खेती से तो कुछ हो नहीं पाता है तो क्या करता है बेचारा, बीच बीच में मजदूरी करने चला जाता है, तभी जाके उसका क्या चलता है, घर वुर चलता है। लेकिन खेती से जो है उसका कुछ भी ठीक नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे जिक्र किया गया है कि जो हल्कू जो है निम्न वर्गीय जो किसान है वो खेती को क्या कर रहा है, ढो रहा है। आगे चलिए, आगे समझते हैं कहानी को। देखिए, कहानी का आरंभ जो है पति पत्नी के संवाद से होता है। पति पत्नी के संवाद का मतलब क्या है कि आपस में बातें करते हैं। हल्कू सहना नामक व्यक्ति का जो है देनदार रहता है। हल्कू जो किसान है, आप लोग का मेन पात्र आपका हल्कू है। आप लोग को याद रखना है, मेन पात्र यहाँ पे क्या है, हल्कू है। हल्कू जो है क्या है कि हल्कू के पास जो है सहना नामक जो है एक व्यक्ति है जो कि इससे जो हल्कू जो है उससे कर्ज लिया हुआ रहता है और उसी का कर्ज चुकाने के लिए जो है जो भी खेती करता है तो उसी को जो है देना पड़ता है। तो क्या हुआ था कि हल्कू सहना नामक व्यक्ति का देनदार है यानी कर्जदार है। इसके जो है तकाजे और घुड़कियों और गालियों से बचने के लिए वह कंबल खरीदने के लिए जमा किए हुए 3 रुपये पत्नी के मना करने पर भी दे देता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी के पास से अगर पैसा पाएगा तो क्या करेगा, हुड़की देता है, धमकी देता है कि पैसा दे दो। ये सब चीज़ों से बचने के लिए एक अच्छा जो है किसान था, बेचारा साफ़ सुथरा में रहना चाहता था। तो वो क्या किया कि इससे बचने के लिए पत्नी का जो है बचाया हुआ 3 रुपया था। पत्नी चाही थी कि नहीं, जब अब ठंडी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कंबल उम्बल ले लेंगे, थोड़ा अच्छा जो है गुजर बसर होगा। लेकिन क्या हुआ कि खेती तो चला नहीं, तो हल्कू क्या किया कि उसी 3 रुपया जो बचा के रखी थी उसकी पत्नी, होता है ना पैसा एक जगह जमा करके रखते हैं कुछ पैसा बचा के, तो वही पैसा को क्या कर देता है, दे देता है। ओके, यहाँ से जो है कहानी स्टार्ट होता है। ठीक है, पत्नी के मना करने पर भी क्या करता है कि वो 3 रुपया दे देता है उसको। दुखद पक्ष है, या 3 रुपये उसने मजदूरी में से जो है पैसे बचाकर एकत्र किए थे ताकि जाड़े से बचाव के लिए एक कंबल खरीद सके। वो कंबल खरीदने के लिए उसकी पत्नी बहुत मेहनत से जो है 1 रुपया जोड़ के रखी थी, लेकिन क्या हुआ, ऐसा मजबूरी आया कि उसे भी दे देना पड़ा।
पूस की रात में हल्कू गांव से बाहर सरेह में लगी अपनी फसल की जो है रखवाली करने जाता है। पूस की रात है और गांव के बाहर जो खेत में उसका फसल लगा हुआ है, हल्कू जो किसान है वह जो है उसका देख रेख के लिए वहाँ जाता है और वहाँ उसने फूस की जो है एक मड़ैया बना रखी है। फूस की लकड़ी उकड़ी की, खेत में क्या होगा, फूसे का ना पक्का का मकान तो नहीं बनेगा, तो वहाँ फूस की जो एक मकान रहता है और उस मड़ैया में जो बना हुआ रहता है जिसमें वो खटिया रख कर सोता है। रात को क्या होता था कि बहुत सारे जो फसल बर्बाद ना हो, जानवर आके बर्बाद ना करें, तो उसके लिए क्या करता, वहाँ खटिया लगाकर क्या करता था, सोता था और नीलगाय आदि पशुओं से जो है फसल की रक्षा करता था। नीलगाय आदि जो आते थे और फसल को बर्बाद करते थे, तो इसके लिए क्या करता था कि वो अपना खेत के मड़ैया में जो है जाके खटिया लगा कर सोता था, ठीक है ना। पूस के कड़ाके की ठंड से लड़ने के लिए उसके पास मात्र 2 परतों वाली चादर है। 2 परतों वाली चादर और पूस की रात, आप लोग समझ रहे हैं कि कितना कष्टदायी होगा और वो जो है ठंड बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाएगा। पूस की रात से जो आप लोग बिल्कुल वाकिफ़ होंगे। 2 परत चादर, या कहने का मतलब क्या है कि जो चादर आप लोग यूज करते हैं ना नॉर्मल, सुबह सुबह उतना गर्मी कपड़ा पहन के भी फिर भी थोड़ा सा एकदम नॉर्मल सा चादर होता है उसके पास, उसी में बेचारा जो है क्या करता है, रात काटने की कोशिश करता है, ठीक है। तो फसल की रक्षा करता। पूस की जो है कड़ाके की ठंड से लड़ने के लिए जो है उसके पास मात्र 2 परतों की चादर होती है। इसी दोहरे चादर के जो है सहारे ठंड का जो है मुकाबला करना चाहता है लेकिन असफल रहता है। जाहिर सी बात है, उतना पतला चादर में पूस की रात से क्या होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, ठंड से तो मरना ही पड़ेगा। उसके साथ उसका पालतू जो है, उसका स्वामी भक्त कुत्ता भी जबरा रहता है। देखिए जबरा को याद रखिएगा आप लोग। जबरा कभी कभी आप लोग को क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जबरा कौन था, तो जबरा क्या था कि जबरा जो किसान जो था आप लोगों का, उसका जो है स्वामी भक्त कुत्ता था। क्या था, स्वामी भक्त कुत्ता था। ओके, चलिए उसे संवाद करता हुआ जाड़े के विषय में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। क्या करता है, हल्कू क्या करता है कि कुत्ते को बोलता है, होता है ना पालतू कुत्ता का जानवर का आप लोग बोलते हैं, बातचीत होने लगता है। क्या कहता है कि वह जबरा से जो है ठंड में साथ चलने आने का जो है, ठंड से परेशान होने के लिए जो है कोसता है। जाहिर सी बात है, वो तो बेचारा ठंड में मर ही रहा था, कुत्तों भी आ गया था ठंड में उसके साथ, तो वो बोलता है कि अरे काहे आ गया रे मेरे साथ, हम तो मरिए रहे, तुम भी मर जाएगा ठंडा में, कहाँ आ गया तुम भी। इस तरह के जो है संवाद होता है वो लोग के बीच में। अर्थात उसे अपनी ही नहीं जबरे के भी ठंड से सिकुड़ने का भी चिंता है। यानी अपना तो चिंता बेचारा कर ही रहता है, लेकिन जबरे का भी वो चिंता करता है कि अरे काहे आ गया इतना, हम तो ठंड में मर ही रहे हैं, तुम भी अब कैसे यहाँ पे ठंड में मर रहा है। ये सब संवाद होता है, ठीक है। वह जबरे से जो है उठाकर छाती से चिपका लेता है। जबरे क्या करता है, देखता बहुत ज़्यादा ठंड है तो जबरे को क्या करता है, उठा के जो अपने छाती में चिपका लेता है। ओके, अपनी प्रिय संतान की तरह जो है, ताकि दोनों के शरीर के गर्मी से जो है एक दूसरे के राहत मिल पाए। यानी दोनों के शरीर से थोड़ा बहुत जो भी गर्मी आएगा, दोनों जो है ठंड से बच पाएंगे। इसलिए क्या करता है, हल्कू जो है जबरे को जो अपने सीने से चिपका लेता है, ठीक है। इस क्षण की उदारता अनुभूली मनुष्य और पशु के भेद जो है मिटा देता है। यानी मनुष्य और पशु के बीच जो भेद होता है कि ये पशु है, हम मनुष्य हैं, तो कैसे जो है, तो ये जो है भेद वहाँ पे मिट जाता है। क्योंकि जो है जबरा को जो है बिल्कुल अपने छाती से चिपका लेता है, तो बिल्कुल आप लोग को जो है यहाँ पे एक जो है अनुभूति जो है मिलती है, मनुष्य और पशु का भेद का जो है वो मिटता हुआ दिखता है। उसकी आत्मा के सारे द्वार जो है खुल जाते हैं, उसके अस्तित्व का जो है हर कण प्रकाश के जगमगा उठता है। यह आत्मीयता की उत्कृष्ट जो है क्षण है जिसमें दिव्यता की आभा है। ओके, यहाँ से क्या है कि कोई भी जो, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि कोई भी जानवर को जो है एक मनुष्य इतना जो है प्रेम करता है कि उसको ठंड को देखते हुए क्या करता है कि वो अपने जो है पुत्र के भांति जो है अपने जानवर को क्या करता है, अपने सीने से लगा लेता है। तो इसी से जो है कवि ने थोड़ा सा यहाँ पे बनाकर जो है लिखा है यहाँ पे कि उसके अस्तित्व का हर कण जो है प्रकाश के जगमगा उठता है, वह आत्मीयता के जो उत्कृष्ट क्षण है जिसमें दिव्य के आभा है। तो ये सब जो है बातें हैं, ठीक है। देखिए अब आगे जो है यह क्षणिक सुख देने जो है विभोर उठते हैं। इस जो है क्षणिक सुख को जो है दोनों विभोर उठते हैं। देखिए ठंड से तो बेचारा किसान भी मर रहा था, हल्कू भी मर रहा था, और आपका कुत्ता को भी ठंड लग रहा था, ये तो कोई दो राय नहीं है। पूस की रात में उतनी पतली सी चादर में क्या होगी। तो जब ये दोनों आपस में चिपकते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, शरीर का जो है गर्मी का आदान प्रदान होता है और दोनों को थोड़ा सा जो है सुख का आनंद होता है। ओके, ठंडे से सिकुड़ने और जबड़े में जो है नई स्फूर्ति आ जाती है। जबड़ा जो है ठंडा से सिकुड़ रहा था, बट लेकिन
जब जो है उसे जो सीने से लगाता है तो क्या होता है, उसमें नया जो है स्फूर्ति आ जाता है। ओके, जाहिर सी बात है कि जो है उसमें स्फूर्ति आ ही जाएगा, चूँकि गर्मी आता है थोड़ा सा तो। किंतु यह दिव्य क्षण और यह श्रेष्ठतम जो है मानवीय अनुभूति जाड़े का जो है निदान नहीं कर पाती है। देखिए अब कितनों है तो पूस की रात वाली ठंडी हवा, और उसमें जो है एक चादर में दो, एक कुत्ता और एक किसान, क्या होगा उतने में। जाड़े जो है वो थमता नहीं है, बेचारे लोग को जो है बहुत जाड़ा फिर भी लगते रहता है। तो फिर दूसरा जो है उपाय सोचते हैं। उधर जबड़ा खेत की ओर जो है आते पशुओं का आहट जो है से जो है भूकने लगता है, यानी उधर जो है खेतों पर भी जो है क्या करता है कि पशु सब आक्रमण कर देता है। नीलगाय वगैरह रात को क्या करता है, फसल को बर्बाद कर देते थे। तो आहट जो है जबरे को मिल जाता है, यानी कुत्ते को जो है आहट मिल जाता है, तो वो क्या करता है, भूकने लगता है। इधर उधर हल्कू खेत से थोड़ी दूर स्थित बाग में जो है पतझड़ के कारण जो है सूखे पत्तों का ढेर का जो है अनुमान कर अलावा का जो है प्रबंध करने बढ़ जाता है। इधर जो है हल्कू क्या करता है कि देखता है कि नहीं इतना में तो जाड़ा भाई थमाएगा नहीं, पूस की रात है और इतना छोटा पतला चादर में थमा तो नहीं रहा है। तो बर्दाश्त जब बाहर हो जाता है तो अगल बगल देखता है तो पेड़ पौधा नज़र आता है, तो सोचता है कि चलो वहाँ कुछ पतझड़ का मौसम है तो वहाँ कुछ ना कुछ जो है पत्ता होगा जिसको हम लोग जुगाड़ करके क्या करेंगे, आग लगा देंगे और थोड़ा बहुत क्या करेंगे उसी को तापेंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा। तो ये करने के लिए जो क्या करता है उधर चला जाता है। लेकिन इधर कुत्ता क्या करता है कि कुत्ता जो है खेत में भी चूँकि पशु सब जो है खाने उने के लिए आ जाता है तो उसको आहट मिलता है जबरा को, तो ये दौड़ के इधर जाता है, ये दौड़ के इधर जाता है। वह पत्तों को बटोर कर जो है ढेर लगा देता है, फिर उसमें आग लगा देता है। देखिए अब जो है क्या करता है, वो आग लगा देता है। देखिए ठंडा बर्दाश्त होता नहीं है उससे, वो क्या करता है, आग लगा देता है। जबरा भी वापस आ जाता है, उधर से भूख वापस आता है। दोनों आग तापने और ऊष्मा प्राप्त कर प्रसन्न हो जाते हैं। जाहिर सी बात है भाई, पूस की रात में अगर कहीं से भी थोड़ा सा गर्मी मिले तो बहुत बहुत धन्य वाली बात है। इसके अलावा वो लोग क्या होता है, थोड़ा सा खुशी हो जाते हैं तो थोड़ा जो आग को लांघने वाला जो है क्रीड़ा करने लगते हैं, मतलब खेलने लगते हैं, नहीं होता है घुरा धरा के जो है कूदने लगते हैं इधर से उधर उधर से उधर, तो ये आनंद लेने लगते हैं थोड़ा बहुत। इसी बीच जो है पशुओं द्वारा फसल चढ़ने का जो आहट पाकर जबरा दौड़ जाता है। फिर से जो है जबरा को जो है लगता है कि नहीं इसमें जो है फसल में फिर से जो है कोई पशु आ रहा है, तो इसका आहट पाते ही जबरा क्या करता है, दौड़ जाता है। लगातार जो है भूख भूख कर जो है दौड़ दौड़ कर उन्हें भगाने लगता है। आप लोग देखे होंगे स्वामी भक्त जो कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी विपदा आता है उसको जो है भूख भूख कर जो है उसको क्या करते हैं, भगाने लगते थे। ये भी क्या करता है, जबरा अपना काम कर रहा था कि उसे सभी लोग जो भी पशु आए थे खाने के लिए खेतों में, उन सभी को भूख भूख के भगाने लगता है। ठंड के प्रहार से निम्रमान होकर भी यह कर्तव्य से जो है विमुख नहीं होता। देखिए इतना ठंडी में भी कुत्ता जो है आपका, ये बहुत बड़ी बात है कि अपना जो कार्य है उसे भूलता नहीं है और वो चला जाता है, पशुओं को जो है भोंक भोंक कर भगाने लगता है। इधर हल्कू पर धीरे धीरे जो है आलस्य और जड़ता का जो है प्रहार बढ़ता जाता है। यानी इसको क्या होता है कि अब सही जाहिर सी बात है ठंडी के दिन में आलस जो है बढ़ ही जाता है एकदम काफ़ी। थोड़ा सा गर्मी मिलेगा तो बाहर रजाई से बाहर निकलने का तो एकदम मन ही नहीं करता, चाहे कितनों ही कुछ हो जाए। सोचते हैं कि नहीं यहीं कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्या बाहर जाएंगे। उसी तरह से हल्कू के साथ भी हुआ, थोड़ा सा गर्मी लगा तो इसके शरीर में क्या हो गया, आलस आ गया और वो वहीं जो है उस खेत की रक्षा के लिए जो है घोर ठंड के संघर्ष करने हैं, तो उसमें कहीं और से भी उत्साह नहीं जगता है। मतलब अब जो है मन नहीं करता उसका कि हम यहाँ से उठ के कहीं जाएं। वहाँ चूँकि उसको गर्मी मिल रहा था, सोच रहा हम यहीं रात भर बिता दें और सुबह उठ के घर भागेंगे। क्या जो खेती पोषण के बदले मजदूरी में से भी कुछ राशि छीनकर उसे दिन बिताती है, फलतः वह अलावा ठंडे हो जाने पर भी उसी जगह की गर्म धरती पर चादर ओढ़कर जो है सो जाता है। देखिए वो कर्तव्य भी उस समय नहीं उसको याद आता है कि अरे हम जो एकदम परिवार में बचा उचा के रखे थे 3 रुपया, वो भी हम लोग को दे देना पड़ा खेती का नहीं होने कारण। वो भी बात उस समय उसको कुछ भी याद नहीं आता है। उसको तो खाली एक ही बात याद आता है कि भाई हमको ठंडा लग रहा है, यहाँ गर्मी है, रात भर हम यहाँ कटाएंगे, सुबह भाई हम घर जाएंगे, और कुछ नहीं उसको सोचता है। वो क्या करता है, जब देखता है कि नहीं पत्ता ख़त्म हो गया, आग जल के आग बुझ गया, तो क्या करता है वहीं पर, आखिर धरती तो गर्मी ना होगा, वहीं पर क्या करता है चादर बिछा के चुपचाप सो जाता है। खेत में वापस जाकर पशुओं को भगाने
जाने का लिए जो है कोई प्रयत्न नहीं करता है, कहता है भाड़ में जाए खेत उत, हम तो भाई यहीं पे रहेंगे, हम भाई सोएंगे, ठंडा से बच गया तो बहुत हो गया। यही घटना होता है वहाँ पे। अंततः वह गहरी नींद में जो है सो जाता है। सवेरे पत्नी और मुन्नी आकर जो है जगाती है। देखिए एक के बार सुबह उसका नींद खुलता है, वो भी उसका पत्नी और मुन्नी आती है और उसे जगाती है और बताती है कि पशुओं ने पूरी फसल नष्ट कर दी है। देखिए यहाँ कितना बड़ा जो है घोर अनर्थ होता है बेचारे के साथ। एक तो ठंडा से बेचारा मर रहा था, ऊपर से जब भी नींद लगा तो सारा पशु सब क्या किया, उसका पूरा फसल जो है नष्ट कर दिया। यहाँ रहकर भी फसल की रक्षा नहीं कर पाने के कारण पूछने पर वह पत्नी से झूठ बोलता है। जाहिर सी बात है, पत्नी से तो भाई कोई से कोई बहाना करना ही नहीं होगा कि हम आलसिया गए थे, अब ये सब कहने से तो नहीं चलेगा कि यहाँ रह के भी आप क्या कर रहे थे रात भर, कि पूरा फसलें खा गया आपका। तो ये सब बचने के लिए वो झूठ बोलता है कि पेट में भयानक दर्द था और हम दर्द से बहुत परेशान थे, इसीलिए जो है हम खेत का रक्षा नहीं कर पाए। बेचारा किसी तरह बहाना बना के बचता है। मुन्नी चिंतित स्वर में कहती है अब मजदूरी करके ही जो है माल गुजारी भरनी पड़ेगी। मुन्नी बेचारी चिंतित होकर बोलती है, जाहिर सी बात है कि अब तो खेती तो कोई आशा रहा नहीं, चूँकि खेती तो बिगड़ चुका था, चूँकि पूरे जो है फसल बर्बाद कर चुके थे नीलगाई और सारे पशु मिलकर। तो मुन्नी बोलती है कि अब जो है मजदूरी पर जो भी भरोसा है, मजदूरी जो है माल गुजारी जो है भरनी पड़ेगी। मगर हल्कू प्रसन्न है। देखिए हल्कू जो है किसान यहाँ पे प्रसन्न है कि उसे अब यहाँ रात भर ठंड में सोना नहीं पड़ेगा। एक रात का भाई बहुत उसको जो है अखड़ा है, तो वो बेचारा क्या कह रहा है कि नहीं चलो ठीक है, ज़रा बर्बाद हो गया ना, अब तो रात भर हम इसको यहाँ हमको सोना तो कम से कम नहीं पड़ेगा। इस कहानी का जो है 4 अवयव हैं। देखिए ये जो है कहानी यहाँ से जो है आप लोग का चूँकि ख़त्म हो जाता है। अब देखिए मेन हम लोग पॉइंट की बात करेंगे। देखिए इस कहानी में जो है 4 अवयव है जिससे इसका निर्माण हुआ है। इस कहानी के देखिए 4 अवयव है जिससे इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ। समझिएगा, पूस की रात जो है भयानक ठंड और उसका जो हल्कू तथा जबरा पर जो है प्रभाव। पहला तो है आपका कि पूस की रात रहता है और उसमें जो हल्कू और जबरा पर जो प्रभाव पड़ता है, एक खंडवा हो गया। द्वितीय, हल्कू के मन में जो है जबरा के प्रति अन्यन जो है आत्मीयता जो मन की जो है दिव्य स्थिति को सूचक है। और दूसरा जो है स्वामी भक्त, जो आपका जबरा था और अब हल्कू जो था उसका प्रेम जो है आप लोग देख रहे हैं, ये एक अलग ही इसका जो है दिव्य जो सूचक है। परिस्थिति जन्य व्यवस्था मनुष्य के मन के सारे भेदभाव और मिटाकर आत्मीयता को मुक्त दशा में पहुंचा देती है। देखिए परिस्थिति बस जो है मनुष्य जो वो अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को जो है परिस्थिति जन व्यवस्था मनुष्य के मन के सारे भेदभाव मिटाकर आत्मीयता की जो मुक्त दशा में पहुंचा देती है। देखिए कोई भी परिस्थिति में जब मनुष्य गिर जाता है ना, तो वो एकदम सच्चा हो जाता है और वो जो सारी जो है मन में जो है द्वेष रहती है, जो विकार रहता है, वो सब खत्म हो जाता है और वो आत्मीयता से जो है मुक्त दशा में पहुँच जाता है। यानी एकदम बिल्कुल जो है एकदम जो सत्य जो है आत्मीयता होती है, एक ह्यूमैनिटी, उसमें आ जाता है या आत्मीयता की मुक्त दशा में पहुंच जाता है। तृतीय जो है निम्न वर्गीय तृतीय जो है यहाँ पे निम्न वर्गीय किसान समाज के समस्या, जहाँ खेती जो है उसका शोषण करती है। जहाँ पे देखिए खेती तो वहाँ पे शोषण न होता है, बेचारा सब खेती करता है और सारा जो कर्जदार रहता है वो उठा के ले जाता है पैसा। बेचारा सबको विवश होकर मजबूरी में जो क्या करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है। छोटा किसान खेती से कुछ पता नहीं है, बल्कि मजदूरी करके माल गुजारी देने के लिए जो है विवश हो जाते हैं। खेतियों करते हैं तो उसमें पैसा अलग लगता है और जो भी पैसा होता है वो कर्जदारे ले जाता है। तो बेचारा सबको किसी तरह जो है मजदूरी करके क्या कहता है, भरण पोषण करना पड़ता है। उसके पास जो है कंबल तक नहीं है, वह जाड़े से जो है बचाव कर अपनी खेत के रखवाली कर सके, ये कंबल तक भी उसके पास नहीं होता है। मजदूरी से प्राप्त पैसे से कर्ज चुकाकर उसकी नियति है, मजदूरी के जो पैसे जो उसका कर्ज चुकाना एक नियति बन गई है। चतुर्थ जो है आपका यहाँ पे वो विषय की जो परिस्थिति के संबंध में उसकी जो प्रतिक्रिया जो विद्रोहक रूप से व्यक्त होती है। मुन्नी कहती है तुम छोड़ दो खेती, मजदूरी में एक रोटी सुख से खाने तो मिलेगी ही नहीं, अच्छी खेती है, मंजूरी करके लाओ और उसे झोंक दो। मुन्नी कहती है, विवश होकर कहती है कि मजदूरी में तो एक रोटी के सुख से तो मिल ही जाता है कि दिन भर खटते हैं तो शाम को जो है आराम से एक रोटी खा पाते हैं। खेती तो कुछ भी नहीं, खेती अच्छी तो खेती है यहाँ पे कि मतलब मजदूरी से जो है बेकार खेती है। वो कहना चाहती है कि लाओ और उसी में झोंक दो, कि मतलब कुछ भी
मुन्नी कहती है तुम छोड़ दो खेती, मजदूरी में एक रोटी सुख से खाने के तो मिलेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ और उसी में झोंक दो। मतलब कहने का मतलब मुन्नी क्या कहती है कि अरे मजदूरियाँ कीजिए, क्या खेती उती में दिमाग लगाते हैं। उस खेती से अच्छा मजदूरी है कि 2 वक्त के मतलब रोटी तो हम लोग को खाने को मिल जाता है। खेती तो ऐसा है कि मजदूरियाँ करके लाइए और उसी में झोंक दीजिए, ये बोलती है मुन्नी विवश होके। तो ये एक विद्रोह का जो है निशानी है। आप जो यही खिन्नता जो खेती के विरुद्ध जो है प्रतिक्रिया के रूप में जो हल्कू के मन में जो है जड़ता उत्पन्न करती है। यह संकल्प करके भी फसल की रक्षा हेतु जो है प्रयत्न नहीं करता है। देखिए जब मन में एक बात बैठ जाता है ना कि नहीं ये तो चीज़ बेकार है, तो बेकार हो जाता है। चूँकि यहाँ पे जो हल्कू के मन में ये बैठ गया था कि खेती से हमारा जो है गुजर बसर होने वाला नहीं है, और खेती और जो है हम लोग खेती करते हैं और जो भी जो है कर्जदार उठा के ले जाता है पैसा, और ऊपर से मजदूरियों करके पैसा देना पड़ता है, बेकार ये सब कर रहे हैं। तो ये सब मन में जो उसका बैठा हुआ था, इसीलिए और फसल का जो है रक्षा भी नहीं करता है। एक मनोवृत्ति होता है, तो वो मनोवृत्ति के चलते जो फसल की भी रक्षा नहीं कर पाता। उसकी जो है मनोवृत्ति और अभिव्यक्ति से जो है स्पष्ट है कि वह पशुओं से जो है पशुओं को जो है फसल चर जाने देता है, ताकि उसे फसल की जो है देखिए फसल की जो है रखवाली करने हेतु ठंड में जाने नहीं पड़े। वो और जानिए छोड़ देता हो, खा जाओ का रात को बेला, सारा रात भर ठंडा में हम मर रहे हैं। तो ये सब जो है सोच के बोल देता है कि हो जाने दो, खा जाता खाने ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे शब्दों में हल्कू की जो है इच्छा है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब कहने का मतलब वो है कि ना रहेगा खेती, ना रात भर यहाँ पर हम लोग ठिठुरेंगे। रात भर यहाँ ठिठुर के खेती करते हैं, सब तो ले ही जाता है लोग, उससे बढ़िया खाइए जाओ सब, ठीक है। ये आपका जो है उसका मानसिकता था। वह अंतिम अवयव प्रेमचंद का लक्ष्य है, जो कि अंतिम जो अवयव में प्रेमचंद जी यह कहना चाहते हैं कि लक्ष्य है जो इस कहानी का जो है माध्यम से कहना चाहते हैं कि स्पष्ट है कि प्रेमचंद कृषकों की दशा से जो है सुबद्ध थे। यानी प्रेमचंद जी जो थे किसान जो है, किसान से जो है जो दशा होता है उससे भली भांति जो है समझते थे, इसीलिए तो वो इतना अच्छा कहानी को लिख पाए थे। वे देख रहे थे कि होरी जैसे किसान खेती मर्जाद की रक्षा करते विवश होकर मजदूर बन रहे थे। जाहिर सी बात है, देखिए आप खेती कर रहे हैं और जो हमारा जो है दैनिक जो है हमारा जो कर्तव्य है उसे भी हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, खाने उन्हें को नहीं जुट रहा है, जो भी हो रहा है कर्जे में चला जा रहा है। तो विवश होकर क्या होता था, किसान जो है वो अपना मजदूरी पे उतर आते थे। मजदूरी किसी तरह करके जो है जीवन यापन करना ही पड़ेगा। अतः खेती छोड़ने के विचार मानो एक चेतावनी है कि यदि समाज और शासक कृषकों की रक्षा नहीं करेगा तो विवश किसान खेती से विद्रोह करेंगे और तब समाज का जो है अन्न से अभाव में भूखों मरेगा। देखिए यह कहानी से जो है प्रेमचंद एक ही संदेश देना चाहते थे किसानों के प्रति कि अगर सरकार और समाज अगर किसानों को जो है तरफ अगर अपना ध्यान नहीं केंद्रित करेंगे, किसानों को इसी तरह से जो है जाड़े में जो है छोड़ देंगे और विवश होने देंगे, तो किसान एक दिन विवश होगा और वह क्या करेगा, खेती करना छोड़ देगा, जैसे कि हल्कू किया। और इस तरह से क्या होगा कि सभी समाज के जितने भी वर्ग के लोग हैं उनको खाने के लिए जो है दाने दाने का मोहताज हो जाना पड़ेगा। किसान जो है आप लोगों का अन्नदाता है, वो अन्न उपजाते हैं, तभी जो है हमारे जो है देश के हमारे समाज के अन्य जो वर्ग के जो लोग हैं वो लोग जो है खा पाते हैं। अगर किसान ही अगर ये ऐसा सोचने लगे, मजबूरन जो है खेती छोड़ के मजदूरी करने लगे बाहर जाके, तो हम लोग क्या होगा कि पूरी जो है दशा बिगड़ जाएगी, अनाज ही नहीं होगा, तो सारी जो है अर्थव्यवस्था बेकार की धरी रह जाएगी। तो प्रेमचंद जो है इस कहानी के माध्यम से पूरे समाज को यह संदेश देना चाहते थे। तो कहानी यहाँ पे द एंड होता है। कहानी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, शॉर्ट टर्म में कहानी को समझाया गया है और इतना ही कुल मिला के आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एकदम बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की क्लास में हम लोग जो है इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।